बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ है चावल की पिनियाँ। चावल की पिनियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 किलो चावल का आटा लिया है। नए चावलों का आटा होता है, चावल की पिनी हमेशा नए चावलों की बनती है। तो ये हमने 5 किलो आटा जो है वो चावल लिए थे, उनको पीस लिया और फिर छान कर अच्छे तरीके से ये मैंने चावल पतीले में डाल के रख लिए हैं। और यहाँ पर हमने 2 से 2.5 किलो जो है वो गुड़ लिया है। पिनियों में गुड़ का शीरा ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसका अब हम शीरा तैयार करेंगे। गुड़ में हमने 2 गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा शामिल नहीं करते हैं। 2 गिलास पानी का शीरा ही हम तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने नारियल लिया है, नारियल को हमने बारीक चॉप करके रख लिया है। इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये तकरीबन 1 पाव के करीब नारियल है। यहाँ पर हमने चावल के आटे में ऑयल शामिल किया है। 2 कप के करीब हमने ऑयल शामिल किया है और इसको हम खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। चावल अच्छे तरीके से जब भून जाएंगे और इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसको एक साइड में कर लेंगे। हमने रेडी कर लिया है, जो कि हमने ये तैयार करके एक साइड में रख दिया है। चावल भुन जाएंगे तो उसमें फिर हम इसको शामिल करेंगे। चावलों को खूब अच्छे तरीके से भूनना है। जब तक चावल का कलर चेंज नहीं होगा हम इसको भूनते रहेंगे। कलर देखें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा चेंज होता जा रहा है। देखिए जी, यहाँ पे हमने एक अलग पतीला ले लिया है। इसमें हमने जो चावल भून लिए हैं, यानी कि चावल का आटा भून लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। और जो बाकी का आटा बच गया था उसको भी भून लेंगे। देखें तमाम आटे को, ये देखें कलर कितना खूबसूरत आया है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। ये आटा हमने अलग कर लिया था। अब इस आटे को भी उसी तरीके से हम लोग भूनेंगे जिस तरीके से हमने पहले भुना था। और कलर सेम वही लेकर आना है जो लाइट ब्राउन कलर का आया है, और खुशबू आनी चाहिए भूनते वक्त। हमने 2.5 कप जो है ना ऑयल शामिल किया है और इसको अब मिक्स कर लेंगे। पहले भूनने से, चूल्हे पे चढ़ाने से पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ऑयल जो है तमाम आटे में जज्ब हो जाए। और अब ऊपर इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे और चूल्हे पे रखकर इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। नारियल जो काट के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। और बाकी का जो आटा है उसमें भूनने के बाद उसमें भी आधा मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक डिश लेंगे हम, उसको अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस ग्रीस की हुई डिश में हम पिनियाँ बना बना के फिर रखते जाएंगे। ये देखिए गाइस, अब हम इसमें गुड़ का जो शीरा हमने तैयार किया था वो आटे में शामिल कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे कि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। जितना इसको ज़रूरत पड़ेगी आटे को उतना ही हमने शीरा इसमें शामिल करना है। ये देखें, शीरे को छानना ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ में कभी थोड़े से छिलके वगैरह भी होते हैं, तो वो छिलके वगैरह जो है ना वो छानने से निकल जाते हैं। आटा जो है वो हमारा रेडी हो गया है। अब इससे पिनियाँ बनाना शुरू कर दी गई हैं। ये देखें, ये साइज़ इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ रख सकते हैं और इनको दबा दबा के आपने खूब अच्छे तरीके से ये पिनियाँ तैयार करनी है। बच्चे जो हैं बड़े शौक़ से लगे हुए हैं सब, और ये देखें माशाल्लाह से इतनी सारी बच्चों ने बना ली हैं। तो यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी, और अगर ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।